पीएम मोदी को किया सावधान। पाकिस्तान के मामले में भारत के तमाम राजनीतिक दल एक साथ हैं। राजनीतिक दल पूरी तरह से सरकार का साथ दे रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे भी घटनाक्रम हो रही है जिससे राजनीतिक हलचलों को तेजी मिल रही है। यूं तो हर राजनीतिक दल सरकार के साथ है, लेकिन ट्रंप के एक ऐलान के बाद फिर से मोदी पर सवाल खड़े हुए हैं। सवाल नहीं खड़े हुए हैं, बल्कि मोदी को आगाह करने की कोशिश राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े करने वाले में सबसे आगे ओवैसी हैं, जो लगातार पाकिस्तान और पाकिस्तान को समर्थन करने वाले को खरी खोटी सुना रहे हैं। और अब इस कड़ी में वे तुर्की को भी हिदायत दे रहे हैं, चीन को भी समझा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत ने यह ऐलान कर दिया था कि युद्ध विराम होगा और युद्ध विराम को ही सीज फायर का नाम दिया गया, लेकिन महज 5 घंटों के भीतर यह सीज फायर तोड़ दिया गया। पाकिस्तान भारत पर ब्लेम कर रहा है, लेकिन सीज फायर पर कांग्रेस और ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने सवाल इस मामले में खड़ा किया है कि जो निर्णय देश के प्रधानमंत्री को लिया जाना था, उसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों लिया। कश्मीर के मुद्दे, सीज फायर, इन तमाम पहलुओं पर सबसे पहले ओवैसी ने सवाल किया, जिसके बाद पीछे से वही सवाल कांग्रेस ने भी उठाए हैं। कांग्रेस और ओवैसी ने सेना की तारीफें की है, उनका मनोबल बढ़ाए जाने का काम किया है। दुनिया की सर्वोत्तम सेनाओं में भारतीय सेना है। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने भी ये बातें कही हैं। सचिन पायलट ने यह कहा है कि अमेरिका का हस्तक्षेप भारत और पाकिस्तान के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का है। उन्होंने कहा कि हम सबको आश्चर्य हुआ कि यह घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। शायद ये पहली बार है कि इस प्रकार की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से किसी राष्ट्रपति ने की हो। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें जो बातें कही गई हैं, वह भारत और पाकिस्तान के मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने के संकेत देते हैं। तेलंगाना में प्रमुख रूप से सक्रिय राजनीतिक दल AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सेना की बहादुरी की काफी तारीफें की है, उनकी कुशलता का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही शहीदों को नमन भी किया है और इसके बाद सरकार से विनम्र लहजों में सवाल भी किया। उन्होंने कहा कि शिमला समझौते के बाद से हम तीसरे पक्ष के मध्यस्थता का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सीज फायर की घोषणा काश हमारे प्रधानमंत्री करते, ना कि कोई विदेशी राष्ट्रपति। उन्होंने यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर न जाए, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सतर्क भी किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हम किसी तीसरे के बातचीत पर क्यों तैयार हुए, इन बातों का एजेंडा क्या होगा। क्या अमेरिका गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का आतंकवाद के लिए प्रयोग नहीं करेगा। मतलब ओवैसी ने साफ कहा है कि किसी के कहने पर हम क्यों शांति समझौता करें। हमारे निशाने पर आतंकवाद है और आतंकवादियों को पनाह देने वाले, क्या इसका खात्मा होने की कोई गारंटी है? नहीं है, फिर क्यों हम पैर पीछे करें। इसी बात को उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि क्या हमने पाकिस्तान को भविष्य में आतंकवादी हमलों को रोकने के मकसद हासिल कर लिए हैं। क्या हमारा लक्ष्य ट्रंप द्वारा मध्यस्थता से सीज फायर कराना था या पाकिस्तान को इस हालात में लाना था कि वह किसी और हमले का सपना भी न देख सके। ओवैसी ने आगे कहा है कि हमें पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान जारी रखनी चाहिए। सीज फायर के ऐलान के बाद ही ओवैसी ने यह सवाल उठाया और फिर रिजल्ट सामने है। पाकिस्तान ने युद्ध न करने और शांति संवाद पर तैयार होकर सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन चंद घंटों में अपने ही वायदों से मुकर गया। हालांकि भारत ने भी अपनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने का आदेश जारी किया था, लेकिन पाकिस्तान की धूर्तता सामने आ चुकी है। लेकिन फिर भी वह इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि भारत पर ही प्रहार करने के आरोप लगा रहा है।